नमस्कार। श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं जे.आर. कड़ेला आज अपने ज्योग्राफी की क्लास में बात कर रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि आज की जो ज्योग्राफी क्लास शुरू होने जा रही है, यह क्लास है, देखिए सबसे पहले अपनी क्लासें लिख लो। बीए थर्ड ईयर, बीए बीएड थर्ड ईयर, प्लस में है एमए फाइनल। तो सबसे पहले यहाँ अपनी क्लास लिख लो, कौन कौन सी क्लास है। देखिए बीए थर्ड ईयर, प्लस में बीए बीएड थर्ड ईयर, प्लस में एमए फाइनल। एमए फाइनल में इंडियन ज्योग्राफी है और बीए बीएड थर्ड ईयर में इंडियन ज्योग्राफी है। तीनों की कॉमन क्लास हो रही है। और देखिए विद्यार्थियों, जो हमारी पीछे क्लास चल रही थी बीए अपने इंडियन ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी में हम बात कर रहे थे भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियों के बारे में हम पढ़ रहे थे और भारत की नदियों में हमने पढ़ा था कि एक तो हमने पढ़ा था कि हिमालय से निकलने वाली नदियां और एक पढ़ा था प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियों को हमने तीन भागों में बांटा था, सिंधु तंत्र की नदियां और गंगा नदी की तंत्र की नदियां, और उसके साथ हमने पढ़ा था कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की नदियाँ। सिंधु नदी तंत्र हमने कल कंप्लीट कर लिया था, पूरा सिंधु नदी तंत्र को पूरा पढ़ लिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं गंगा नदी तंत्र। तो हेडिंग लगाइए, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र में सबसे प्रमुख जो नदी है, सबसे प्रमुख जो नदी है गंगा नदी तंत्र में, वो है गंगा नदी खुद। गंगा नदी, गंगा नदी जो है वो खुद है, वो क्या है, इस नदी की प्रमुख नदी है। इसके साथ इसमें सहायक नदियां हैं, सहायक नदी है, इसमें सहायक नदी है, जैसे सहायक नदी है जैसे घाघरा, गंडक, रामगंगा, यमुना, सोन, टोस, घाघरा, रामगंगा। उसके बाद में देखिए बहुत सी ऐसी नदियां हैं, मैंने मुख्य मुख्य नदियां बता दी है। इसके बाद में देखिए आज हम शुरू कर रहे हैं गंगा नदी। सबसे पहले गंगा नदी की बात करते हैं, उसके बाद में इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे। तो गंगा नदी हेडिंग लगा लो, गंगा नदी। गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी सबसे प्रमुख नदी है। तो हम बात करें गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी। देखिए गंगा नदी जो है, गंगा नदी उत्तर भारत की सबसे प्रमुख नदी है और सभी नदियों में एक है। स्ट्रेबो ने बताया था, स्ट्रेबो ने गंगा नदी के बारे में, स्ट्रेबो ने गंगा नदी के बारे में बताया था कि तीनों महाद्वीपों में सबसे बड़ी नदी है, जिसकी कम से कम लंबाई जो है, चौड़ाई जो है उसको वो 30 स्केडिया है। मैक्सनीज जो एक विद्वान था मैक्सनीज ने इसको चौड़ाई जो बताई थी वो 100 स्टेडिया बताई थी और गहराई बताई थी 36 मीटर। ठीक है, ये हमारे प्राचीन है। इसके बाद जो गंगा की मैंने आपको सहायक नदी बताई थी, वो जैसे चंबल है, सिंधु है, बेतवा है, कैन है, टोस है, ठीक है, यमुना है, रामगंगा है, उसके बाद में घाघरा है, गंडक है, कोसी है, काली है। ये बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदी है। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि गंगा नदी का जो उद्गम होता है, वो गंगा नदी का उद्गम
गंगा नदी का उद्गम जो होता है, गंगा नदी का उद्गम, ये उद्गम जो होता है वो हिमाचल प्रदेश के गोमुख हिमाचल प्रदेश के गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा नदी का उद्गम जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से होता है। अब देखिए, ये जो अपने बात करें कि गंगोत्री जो हिमनद है, गंगोत्री जो हिमनद है, ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और जब ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है तो इसका नाम गंगा नहीं होता, इसका नाम भागीरथी होता है। क्या होता है? भागीरथी। तो ये गंगोत्री से निकलकर, हिमनद से निकलकर आगे बढ़ती है और ये भागीरथी के रूप में आगे बढ़ती है। आगे बात आती है, गंगा नदी के अंदर एक नदी आके मिलती है, ठीक है, एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। अलकनंदा है वो दो धाराओं से मिलेगी, एक है, दो धाराओं से मिलेगी, बनती है, इसका नाम है धौली गंगा और एक है विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा। ये प्रयाग के पास आके मिलती है। प्रयाग, ये दोनों धौली गंगा और विष्णु गंगा है, ये दोनों जो है, देखिए सबसे पहले अलकनंदा और भागीरथी दो मुख्य, देखिए मुख्य दो धारा है। एक तो ये धारा मुख्य है, ये अलकनंदा धारा, क्योंकि सबसे बड़ी जो है अलकनंदा है, तो अलकनंदा नाम रहेगा लास्ट तक, और इधर भागीरथी रहेगा। ये दोनों जहाँ मिलेगी उसके बाद वो गंगा होगी। तो देखिए ये जो मूल बनती है वो एक तो भागीरथी है और एक अलकनंदा है। अलकनंदा जो नदी है वो भागीरथ की अपेक्षा अधिक जल की मात्रा लेके आती है और यह दो होती है, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा है। यह दोनों विष्णु प्रयाग के पास आपस में मिलती है। क्या है? विष्णु प्रयाग के पास धौली गंगा और विष्णु गंगा है, यह विष्णु प्रयाग के पास मिलती है, विष्णु प्रयाग के पास मिल जाती है, विष्णु प्रयाग के पास आके मिलती है। इसके बाद यह आगे बढ़ती है, इसका नाम है अलकनंदा में विष्णु प्रयाग के बाद जब ये विष्णु प्रयाग में मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है, और विष्णु प्रयाग के बाद अलकनंदा मध्य हिमालयों में गहरे गड्ढे से होकर, गहरे खड्ड से होकर बहती है। इसके बाद यह नंदा देवी बद्रीनाथ की चोटियों से होती हुई आगे आती है और एक नदी है पिंडार नदी। क्या नाम है? पिंडार नदी। तो अलकनंदा में आगे आके एक पिंडार नदी मिलती है, यहाँ पिंडार नदी, ये पिंडार नदी है। क्या है? पिंडार नदी। जहाँ अलकनंदा और पिंडार नदी, जहाँ पर अलकनंदा और पिंडार नदी आपस में मिलती है, देखिए जहाँ पर पिंडार नदी और अलकनंदा जो नदी है वो आपस में मिलती है, ये है कर्णप्रयाग। क्या नाम इसका? कर्णप्रयाग। ये हमारा था विष्णु प्रयाग। ठीक है, कई प्रयाग बनेंगे इसमें, अभी ये गंगा से नहीं मिली है। देखिए सबसे पहले ये धौली गंगा और विष्णु गंगा के रूप में दो धाराएं होती है। गंगा तो अभी इधर है, गंगा के अभी से कोई लेना देना नहीं है। ये एक धारा ये है, ये मुख्य जो धारा है ये हमारी जो है वो बात करते हैं विष्णु गंगा। देखिए सबसे पहले मैंने बताया गंगोत्री हिमनद से गोमुख के पास हिमाचल से गंगोत्री से नदी निकलती है, जिसकी मूल जो धारा है वो गंगा की है, लेकिन इसका नाम गंगोत्री से निकलने के लिए बाद इसका नाम भागीरथी होता है। इसके बाद मैंने बताया था
कि इसको छोड़ दो, इससे अलग दो धाराएं और ऊपर दो धाराएं निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा और एक का नाम है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जो है दोनों आपस में मिलती है विष्णु प्रयाग के पास। क्या बनती है? विष्णु प्रयाग के पास। फिर ये अलकनंदा है, अलकनंदा, ये जो अलकनंदा है वो पिंडार नदी, अलकनंदा और ये मिलने के बाद ये अलकनंदा बन गई। अलकनंदा के साथ मिलती है पिंडार नदी, ये पिंडार नदी बनती है। कर्ण के प्रयास, कर्ण जो पिंडार नदी और अलकनंदा आपस में मिलती है, यहाँ पर बनता है कर्ण प्रयाग। क्या बनता है? कर्ण प्रयाग। फिर आगे जाके देखिए, जब ये अब पिंडार नदी यहाँ मिली, फिर ये आगे बढ़ेगी, फिर ये आगे बढ़ेगी, इसका नाम फिर अलकनंदा है। क्या नाम है? अलकनंदा, अलकनंदा है। और एक फिर और नदी आती है जिसका नाम है मिंदाकिनी नदी। क्या नाम है? मिंदाकिनी, मिंदाकिनी, मिंदाकिनी नदी। मिंदाकिनी नदी अलकनंदा के अंदर मिलती है। क्या मिलती है? मिंदाकिनी नदी अलकनंदा के अंदर मिलती है। और जहाँ पर मिंदाकिनी और अलकनंदा आपस में मिलती है यह है रुद्रप्रयाग। क्या है? रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। फिर ये नदी आगे बढ़ती है, फिर ये नदी आगे बढ़ेगी और फिर ये अलकनंदा है, अलकनंदा है, फिर और ये आगे आएगी और ये नदी यहाँ पर आके बढ़ती मिलती है। ठीक है, फिर ये अलकनंदा है, अलकनंदा, अलकनंदा, और ये है भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी। देखिए, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं, आपस में मिलती है अलकनंदा और भागीरथी, यहाँ बनता है देवप्रयाग। क्या बनता है? देवप्रयाग, देवप्रयाग। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, देवप्रयाग। अब देवप्रयाग के बाद ये हरिद्वार से नीचे यहाँ है हरिद्वार, हरिद्वार। हरिद्वार के बाद यह नदी मैदानों में प्रवेश करती है। यहाँ से मैदान शुरू होते हैं, यह नदी मैदानों में प्रवेश करती है और आगे बढ़ती है। यह आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाएगी। इसके बाद क्या है? यह यूपी, पहले हिमाचल में, फिर उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बाद यहाँ पे यूपी आ जाएगा, यूपी के बाद यहाँ बिहार आ जाएगा, बिहार, बिहार के बाद यह नदी वेस्ट बंगाल में पहुँच जाती है, पश्चिम बंगाल में पहुँच जाती है। और फिर ये नदी, ठीक है, आगे जाके ये नदी एक ऐसे और एक ऐसे, और ये है हुगली। क्या है? हुगली, हुगली, हुगली। और यह बन जाएगी जमुना नदी, सॉरी पद्मा। यह नदी बन जाएगी पद्मा, पद्मा नदी। पद्मा क्या है? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जब ये गंगा जाएगी तो उसका नाम हो गया पद्मा। ये बांग्लादेश के अंदर है, बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा नदी। ठीक है, देखिए ये मैंने अभी बताया आपको। देखो, गंगा नदी का जो वास्तविक है वास्तव में भागीरथ और अलकनंदा का सम्मिलित नाम है। ये देखिए, भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिली, इसके बाद ये गंगा है, गंगा का नाम से जानी जाती है। और देखिए, अलकनंदा जो थी मैंने बताई थी भी, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा में पानी जाता है। अलकनंदा दो से है, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। ठीक है, एक धौली गंगा है और एक विष्णु गंगा है। ये धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में मिलती है और ये विष्णु प्रयाग के पास मिलती है। इसके बाद मैंने आपको बताया विष्णु प्रयाग के बाद ये अलकनंदा फिर निकलती है और फिर एक पिंडार नदी है, आपस में आके मिलती है। और पिंडार नदी जो है, पिंडार नदी और अलकनंदा नदी जो है आपस में मिलती है, वो कर्ण प्रयाग के पास मिलती है। देखिए, ये चीज़ आपको थोड़ा समझने में, ये दो धाराएं हैं। इसके बाद ये, ठीक है, धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग के पास मिलती है, विष्णु प्रयाग के पास मिलती है। इसके बाद देखिए,
अलकनंदा फिर आगे बढ़ेगी, अलकनंदा नदी है, अलकनंदा में पिंडार नदी मिलती है, ये जहाँ पे मिलती है उसको कहते हैं कर्णप्रयाग। फिर आगे बढ़ेगी अलकनंदा, फिर एक मंदाकिनी नदी आएगी और आपस में मिलेगी तो ये बनेगा रुद्रप्रयाग। क्या बनेगा? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद में अलकनंदा आगे बढ़ती है और इधर से जो आ जाती है गंगा नदी, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी और जो अलकनंदा आपस में मिलती है वो देवप्रयाग के पास मिलती है। इसके बाद इसका नाम हो जाता है गंगा। क्या हो जाता है? गंगा। गंगा हरिद्वार के पास मैदानों में प्रवेश करती है और मैदानों में उतरने के बाद यह यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में जाती है और पश्चिमी बंगाल में एक यह जो है यह हुगली शाखा हो जाती है और ये भागीरथी हो जाती है। क्या हो जाती है? भागीरथी। इसके बाद जब ये नदी पश्चिम बंगाल में जाती है तो इसी को पद्मा नदी कहा जाता है। और ऊपर से एक नदी आएगी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए रुद्रप्रयाग हो गया, उसके बाद मैंने सारा बता दिया। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग के निकट आकर मिलती है। यहीं से यह शिवालिक श्रेणी को काटती हुई गंगा के नाम से ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचती है। हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचती है। इसके बाद देखिए गंगा नदी की जो मुख्य स्रोत जो है वो गंगोत्री हिमानी से बता दिया मैंने, हिमानी है, जो केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख के निकट से निकलती है 6000 मीटर की ऊंचाई से। इसी से नीचे उतरकर गंगोत्री का पवित्र स्थान है। देखिए इसी के नीचे यहाँ से गंगोत्री का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है गंगोत्री। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गंगोत्री है नीचे उतरती है। इस बाद इस हिमानी के निकट सतोपथ, शिवलिंग आदि कई ऊंची चोटियाँ हैं। प्रमुख हिमालय का कुछ उत्तर में, ठीक है, उत्तर में कई नदियाँ आके मिलती है गंगोत्री के निकट। भागीरथी से गंगोत्री के निकट आके मिलती है। दोनों नदियाँ एक होकर मुख्य जो हिमालय की श्रेणियों में बंदरपुंछ और श्रीकांत चोटियाँ, ये छोटी मोटी है, इसमें अपने कोई ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। देखिए आगे हम बात करते हैं। गंगा नदी की कुल जो लंबाई है वो 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2510 किलोमीटर है, वो लिख लेना। और लगभग इसका जो क्षेत्र है वो 9,51,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र आता है। 9,51,600 वर्ग किलोमीटर यह क्षेत्र, मैंने इसका अपवाह क्षेत्र है इतना वर्ग किलोमीटर। और यह जो नदी है वो अभी मैंने आपको बताया था 2500 किलोमीटर। ठीक है, यह जो गंगा नदी है वो है 2500 किलोमीटर। 2510 लिख लो या 2500 लिख लो, 2510 किलोमीटर में बहती है। इसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर। आगे देखिए 2510 किलोमीटर लंबी नदी है ये गंगा। और इसके बाद मैंने आपको बता दिया, इसके बाद देखो दोनों नदियां मिलकर एक मुख्य श्रेणियों में हो जाती है। और ये आगे हरिद्वार के बाद इसमें कुछ आपके ऋषिकेश के पश्चात गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदानों में प्रवेश करती है। देखिए ये हरिद्वार है और हरिद्वार के पीछे यहाँ ऋषिकेश है। ऋषिकेश के बाद हरिद्वार है। तो ऋषिकेश के बाद ये हरिद्वार के निकट मैदानों में उतरती है, जिससे थोड़ी दूरी के ऊपर गंग नहर निकाली गई है। यह नदी उत्तर प्रदेश में मेरठ, फरुखाबाद, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, बलिया आदि जिलों में बहती हुई प्रयाग के निकट इसमें दाहिनी ओर आकर यमुना नदी मिलती है। यहाँ एक प्रयाग है, प्रयाग के निकट यहाँ से नीचे से एक नदी आएगी और यहाँ यूपी में एक प्रयाग जगह है और यहाँ पर यमुना नदी आके मिल जाती है। यमुना आके मिलती है। ठीक है, ये यमुना जो है बाईं ओर से मिलती है। कि क्या कौन सा भाग है ये बायां भाग है। बाएं ओर से मिलती है। इससे फिर आगे जो है इसमें चंबल आके मिलेगी। यहाँ पर यमुना में चंबल मिल जाती है। चंबल नदी इटावा में, यूपी में इटावा के पास मिलती है, इटावा में। ठीक है, इसके बाद इसमें सोन नदी आके मिलती है
सोन नदी आके मिलती है। फिर एक नदी यहाँ पर आके मिलेगी, यहाँ थोड़ी पीछे, यहाँ पर आके मिलेगी। आगे हम बात करते हैं। देखिए देखिए दाहिने और यमुना नदी आके मिलती है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में घूमती हुई गाजीपुर के निकट गोमती और छपरा के निकट घाघरा मिलती है। ठीक है, देखिए गोमती, घाघरा, यहाँ ऊपर से एक नदी आएगी गोमती, गोमती के बाद गोमती, घाघरा, नदियों के नाम लिख लीजिए, ये ऐसे नदियाँ मिलेगी आपकी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गोमती नदी, शारदा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये सारी नदियां हैं। गोमती नदी, घाघरा नदी, शारदा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, तो ये ऐसे मिलेगी आके। तो देखिए आगे कोसी नदी मिलती है। यहाँ से आगे चलकर गंगा नदी जो पद्मा के नाम से राजमहल की पहाड़ियों को पार करके दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश के अंदर जाती है और उसे आगे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये मैंने पहले ही लिख दिया। आगे देखिए यहाँ यह नदी कई किलोमीटर चौड़ी हो जाती है और कई धाराओं में बंट जाती है। इसके पश्चात मेघना नदी से मिलकर 97 किलोमीटर चौड़ा मुहाना बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, एक छोटी शाखा है मेघना से मिलती है और यह, ठीक है, ये एक इसकी शाखा हो जाएगी जो हुगली है, और इसे तो वैसे तो इसको भागीरथी कहते हैं, लेकिन इसकी एक छोटी शाखा निकलती है मेघना के बाद ये डेल्टा में गिर जाती है। इसके बाद देखिए मेघना आगे, मेघना नदी से मिलकर 97 किलोमीटर तक बहती है, चौड़ा एक मुहाना बनाकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ इसकी कुल लंबाई है जो 2510 किलोमीटर है, जिसमें से 810 किलोमीटर तो यह बंगाल में बहती है। इसके अपवाह क्षेत्र को 9,51,600 वर्ग किलोमीटर है। गंगा नदी की अन्य धाराएं जो है उगली है, माटला है, ये कई धाराएं हैं। उसके बाद में गंगा नदी के बाएं किनारे पे मिलने वाली जो नदियां हैं, बाएं किनारे पर रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, और दाएं किनारे पे मिलने वाली जो है वो है यमुना, सोन और दामोदर। ठीक है, सॉरी ये अपना इस साइड इसका मुंह इधर होगा ऐसे जाएगी, तो ये इसका जो है, ठीक है, दायां भाग हो गया। तो ये जो है गंगा नदी आज हमने पढ़ी है। गंगा नदी के बारे में हमने पढ़ा, ये पूरी की पूरी गंगा नदी है और गंगा नदी के ऊपर कई जो अपने कह सकते हैं एक नगर बसे हुए हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले गोमती नदी, घाघरा नदी, शारदा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी है। और हम दूसरी और बात करेंगे नीचे, जैसे यमुना नदी है, यमुना नदी के बाद में जैसे कैन नदी है, टोस नदी है, ये सारी की सारी नदियाँ हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा है गंगा नदी। दूसरी नदी की बात शुरू करते हैं, यमुना नदी की। तो यमुना, ये नदी यमुना नदी है, ये यमुना नदी है और यह चंबल है, और यह नदी इस यमुनोत्री से निकलती है। गंगोत्री के पास इधर क्या है, यमुनोत्री। यह नदी यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, हिमनद से निकलती है। और यमुना नदी जो है वो गंगा की मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, ये यमुना नदी है, यमुना नदी है, और यमुना नदी है जो गंगा की मुख्य सहायक नदी है। यमुना नदी के बारे में बात करते हैं। देखिए गंगा नदी प्रणाली की सबसे प्रमुख नदी यमुना है। यह टिहरी गढ़वाल जिले के उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री नामक गर्म सोते से निकलती है। हिमालय पर्वत के उत्तर की ओर इसमें टोस नदी आकर मिलती है। ठीक है, इसमें क्या आती है?
टोस नदी आकर मिलती है। इसके बाद यह लघु हिमालय की पहाड़ियों को काटकर आगे बढ़ती है, जहां पश्चिम की ओर से इसमें गिरी और पूर्व की ओर आसान नदियां आकर मिलती है। यहाँ यह नदी बड़ी तेजी से मैदानों में उतरती है और प्रयाग के निकट आकर यह गंगा में मिल जाती है। मैदानों में उतरकर यह बल खाती हुई नदी तेजी से मैदानों दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा का चक्कर लगाती है। इटावा के निकट इसमें चंबल, काली सिंध नदियां आकर मिलती है और हमीरपुर के निकट बेतवा और प्रयाग के निकट केन नदियां आके मिलती है। यमुना नदी की लंबाई 1370 किलोमीटर है, 1370 किलोमीटर लंबी है। इसका अपवाह क्षेत्र 3,59,000 वर्ग किलोमीटर है। यमुना का उपयोग पश्चिमी यमुना नहर में जल देने के लिए किया जाता है और यहाँ पर जो अपने कह सकते हैं उद्योग विकसित है, कागज़ का, पत्थर का और एक खाद्यान्न की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमने आज गंगा नदी और हमने यमुना नदी, गंगा और यमुना के बारे में बात की है। कल हम बात करेंगे अन्य नदियों की। तब तक के लिए धन्यवाद।